सिखाता है। पर सज्जनों, विवेक माने कि हमारी पढ़ाई लिखाई की सारी सबसे शास्त्रों की बात बताइए। ध्रुव प्रहलाद, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप की जो कहानियां बचपन में पढ़ा करते थे, आज कोई किताब में देखने को नहीं मिलती। सज्जनों, यही कारण है कि आज का बच्चा राम की कहानी नहीं जानता है, उनकी मर्यादा नहीं जानता है। आज सरेआम पर गिरफ्तारी करने वाला बच्चा कोई देश नहीं, वो भी भारत का है, लेकिन भारत के अंदर वो हम संस्कार देना भूल रहे हैं। हमारे धर्म ग्रंथ को हमारे जीवन के अंदर हमें ढालना पड़ेगा। जब हमारे जीवन में डलेगा तो हमारे अंदर एकता, प्रेम, सद्भाव बढ़ेगा। देखिए, एक छोटी सी बात है, एक छोटी सी चिड़िया थी और समुद्र के किनारे उसके अंडे थे और समुद्र ने पानी बहाकर उसके अंडे ले गया। तो चिड़िया ने एक संकल्प ले लिया कि ये समुद्र मेरे अंडे को ले गया तो मैं उसको छुपा के रहूंगी। देखो, एक छोटी सी चिड़िया लेकिन संकल्प कितना बड़ देता था। तुरंत वो चिड़िया जाती है, समुद्र में जाती है, अपनी सोच में पानी उठाती है, जाकर रेत में डालती है, फिर समुद्र में जाती है, सोच में पानी उठाती है। किसी और चिड़िया ने आकर कह दिया, मैं क्या कर रही हो, क्या समुद्र को छुपा रही हो, इसने मेरे बच्चे को ले लिया, मेरे अंडे को ले लिया, इसको मैं छुपा कर रखूंगी। वो चिड़िया भी उसका साथ देने लग गई, वो भी आगे समुद्र में अपनी सोच में पानी भरने लगी, रेत में डालने लगी, सोच में भरने लगी। और चिड़ियों का समूह आ गया, सबने कहा, क्या कर रहे हो, क्या यही समुद्र को छुपा रहे हो? तो सब एकजुट हो गए, जितने पक्षी थे सब एकजुट हो गए, सब के सब अपनी चोंच में पानी उठाकर समुद्र को छुपाने का कार्य करने लगे। उतने में भगवान विष्णु गरुड़ जी पर सवार होकर जा रहे थे। गरुड़ जी ने देखा कि ये क्या हो रहा है, हमारी पक्षी जात पर क्या हो गया। जाकर पूछा तो कहा कि ये चिड़िया का अंडा समुद्र में ले गया है, इसलिए आज रात पर आपको डालना पड़े, उस पर पूछो, क्या उलझ जाओ। और तब गरुड़ जी भी लग गए, वो भी पानी उठाने लग गए। भगवान विष्णु ने बोला, अरे मेरा गरुड़ कहाँ गया। जब भगवान विष्णु को पता चला गरुड़ जी भी लग गए समुद्र को छुपाने, जब पूरा डीप के पास जानी सारी चिड़िया का अंडा ले गया। पर सबकी एकजुटता, सबका संगठन, सबका सद्भाव, सबका प्रेम जो देखा तो वहाँ भगवान विष्णु भी पिघल गए। समुद्र को कहा कि ये चिड़िया का अंडा ले लेने तो मैं इसको जाके भस्म कर दूंगा। तो वहाँ समुद्र ने चिड़िया का अंडा ले लिया। सज्जनों, एक कितनी बड़ी बात है, एक छोटी सी चिड़िया से संकल्प करती है तो अपने संकल्प पर खरी उतरती। अगर हम भी जीवन में संकल्प करें कि हम भी अपनी अध्यात्म शक्ति को जागृत करेंगे, सज्जनों सोचो, आज हम जागृत ज्ञान क्यों नहीं पैदा कर पा रहे, आज विवेकानंद क्यों नहीं पैदा कर पा रहे, आज शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप क्यों नहीं पैदा कर पा रहे, क्योंकि अध्यात्म की शक्ति को दबा के रख दिया है। जो हमारे अंदर छुपी हुई शक्ति है उसको भुलाने के कारण आज छोटे छोटे बच्चे लावारिस की तरह हो गए हैं। अध्यात्म उनके जीवन से चला गया है। हमने केवल पढ़ने, नौकरी तक और अच्छी से अच्छी डिग्री दिलाने तक को ही जीवन में उन्नता समझी है। सज्जनों, नहीं, जब तक जीवन में अध्यात्म नहीं आएगा, यही संतान जिसको पढ़ा लिखा के डॉक्टर इंजीनियर बनाते हैं, लेकिन उनके अंदर अध्यात्म नहीं है, न माता पिता की सेवा करेंगे, न देश की सेवा करेंगे, उनको केवल पैसे से मतलब है। सज्जनों, उनके अंदर जो एक बात बैठी हुई है कि पैसा इसका कुछ है, वो निकाल देना पड़ेगा। देश के प्रति प्रेम, अपने समाज के प्रति प्रेम, परिवार के
इसलिए जब हम भी चाहते हैं कि हमारा देश, हमारी आत्मा, हमारा समाज उन्नत हो, तो केवल अज्ञान हमसे होगा। आज आपके बिल्कुल बगल में पास में आप देखो कि हम सत्संग मंदिर मानव धर्मों के प्रणेता सद्गुरु देव श्री दत्तात्रेय जी महाराज केवल यही ज्ञान का संदेश पूरे विश्व के कोने कोने में, भारत के हर शहर शहर नगर नगर के अंदर ये संदेश देते हैं कि ये जीव अपने आप को जान, अपने अंदर छिपी उस आध्यात्मिक शक्ति को जान, अपने धर्म को जान, अपने हिंदुत्व को महान बनाओ, अपने धर्म को जानकर उस शक्ति से सबके अंदर एक लाओ, सद्भावना लाओ, सबके प्रति प्रेम डालो। इसीलिए भजन की लाइन में कहा है, सद्भावना की ज्योति जलाकर कर रहे ज्ञान प्रचार, भारत विश्व का गुरु बनेगा, देखेगा संसार, समय वो आने वाला, समय वो आने वाला, समय वो आने वाला, समय वो आने वाला, कि भारत विश्व का गुरु बनेगा, क्योंकि पूरा विश्व सबके लिए हमारे विश्व ने कहा वसुदेव कुटुंबकम, लेकिन जब जब भगवान ने अवतार लिया तो केवल भारत भूमि का लिया। राम तीर्थ के सामने किसी ने पूछ लिया कि भाई ये भगवान जन्म तो हमेशा लेते, पूरा विश्व पड़ा है, तो तुम्हारे भगवान ही कहते कि दिया राम हमें सर्वधर्म करनी, वसुदेव कुटुंबकम, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे करो प्यार, जगत में कोई नहीं आया, फिर वो केवल भारत में क्यों जन्म लेते हैं? तो स्वामी रामदेव जी ने कहा कि भाई जो अपना घर होता है उसमें बेडरूम भी होता है, किचन भी होता है, उसमें आप ड्राइंग रूम रहता है, लेकिन आपके कोई मेहमान आए तो आप किचन में नहीं बिठाते हो, आप उसको बालकनी के लिए बिठाते हो, आप ड्राइंग रूम में बिठाओगे, ड्रेसिंग रूम में बिठाओगे। ऐसे ही सारा विश्व एक ही है, लेकिन जो भारत है वो भगवान का ड्रेसिंग रूम है। इसीलिए जब जब भगवान आते हैं तो वो भारत में आते हैं, और ऐसे भारत माता के हम सब संतान हैं, तो सब जो मिलकर जय घोष लगाएंगे, भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। बहुत बोलना चाहिए। धन्यवाद।